स्वागत है गाइस आप सबका एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपना वेट लॉस में रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हो तो वो किन कारणों से हो सकता है। सो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मैं फिटनेस और लाइफस्टाइल की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, सो आपको भी हेल्प मिलेगा और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा जब मेरा कंटेंट जो है वो बाकी लोग देखेंगे। सो अब चल के हम लोग देखते हैं कि क्या वो रीजंस हैं जो कि आप ठीक कर लो तो आपको आपका वेट लॉस का रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया आ पाए कि आपका वेट क्यों कम नहीं हो रहा है। और ये सारे जो पॉइंट्स है वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, क्योंकि मैं कोच करता हूँ लोगों को रिगार्डिंग वेट लॉस, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ लोग गलत कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देंगे ताकि आप अपनी गलती जो है वो सुधार पाओ, राइट। तो सबसे बड़ा रीज़न है अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो इज़ बिकॉज यू आर नॉट इन कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट को मैंने बहुत वीडियोस में बताया। मैंने बताया कि आपकी बॉडी की एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, उसमें से आप अगर कुछ माइनस करोगे कुछ कैलोरीज तो आपकी वो कैलोरिक डेफिसिट का नंबर आ जाएगा, राइट। तो बहुत लोग जब ये कैलोरिक डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। तो द बेस्ट वे टू कैलकुलेट इट इज़, अगर आपका वेट है 80 kgs, ठीक है, इसको आप इंटू कर देना 2.2 से, तो आपका वेट्स आ जाएगा पाउंड में, ठीक है। जो भी आया यहाँ पे उसके बेसिस पे 3-4 एक्टिविटी लेवल होते हैं, जैसे 13, 14, 15, 16। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर थोड़े से आप एक्टिव हो तो ये यूज़ कर सकते हो, अगर आप बहुत एक्टिव हो तो ये कर सकते हो। और ये तो प्रॉब्ली एथलीट और ये लोग के लिए होता है, राइट। तो जो भी ये नंबर आया इसको आप जब इससे इंटू करोगे तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगा। यही मेंटेनेंस कैलोरी में आप 400 कैलोरी माइनस कर दोगे या 300 कर दोगे तो आपको कैलोरिक डेफिसिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ इसके बारे में, बट हाँ, कैलोरिक डेफिसिट का नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो या तो आप कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा। जो भी नंबर आता है उसमें एटलीस्ट 10 दिन आप खाओ उसी नंबर पे जो भी आपका 1500-1600 डेफिसिट का आया, और वो ट्रैक करो वेट आपका रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक उठ के। तो अगर आपका वेट ड्रॉप हो रहा है वीकली एवरेज में 300-400 ग्राम, इसका मतलब आप डेफिसिट में हो। सबसे बड़ा यही रीज़न होता है गाइस, जो मैं देखता हूँ लोग बोल रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ। पहला तो वो अपना कैलकुलेट नहीं करते कैलोरीज, वो लोग बोलते हैं कम खा रहा हूँ, और कम खा रहा हूँ का कोई रीज़न नहीं होता। कम मतलब कितना, आपके लिए हो सकता है कि कम इतना हो, बट हो सकता है अगर कैलोरी के हिसाब से देखें तो इसमें 800 कैलोरी आती हो, और इतना हो सकता है कि आप दिन में 4 बार खा रहे हो, तो आप डेफिनेटली मेंटेनेंस से ज़्यादा खा रहे हो, राइट। तो अगर आप कैलोरी ट्रैक नहीं कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आप क्या फिट होता है आपके डाइट में, तो डेफिनेटली गलती होगी। दूसरा रीज़न जो है इज़ योर कंसिस्टेंसी। सो दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न अपार्ट फ्रॉम दिस। जो लोग बोलते हैं कि मैं वेट लॉस नहीं कर रहा, वो लोग कभी कभी वेट लॉस करते भी हैं बट वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। क्या होता है कि आपने कल से अपना वेट लॉस शुरू किया बट आपने देखा कि अरे वेट कम नहीं हो रहा, कर करके छोड़ दिया, राइट। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको आपका कैलोरिक डेफिसिट नंबर पता चल गया और आप कैलोरिक डेफिसिट में खा रहे हो तो डेफिनेटली वेट लॉस होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, राइट। अगर मैं छत से नीचे गिरूंगा तो मैं मरूंगा ही या मेरा पैर टूटेगा ही, बट मैं नीचे ही गिरूंगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ, नीचे कूद रहा हूँ तो ग्रेविटी मुझे खींच रही है, तो मैं गिरूंगा ही और मरूंगा ही या पैर टूटेगा मेरा, राइट। ऐसे ही कैलोरिक डेफिसिट में खाओगे तो वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, राइट। इसमें कोई या और वो मे बी हो, ये सब नहीं होता है, होना ही होना है, राइट। सो मेक श्योर कि आप कैलोरिक डेफिसिट में खा रहे हो तो वेट लॉस डेफिनेटली होगा। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट करो और थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखो तो वेट लॉस होना ही होना है। ऐसा नहीं हो। मुझे लोग आके बोलते हैं कि सर आपका प्लान काम करेगा ना, मेरा वेट लॉस होगा ही ना, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, बिकॉज डेफिनेटली काम करेगा। आप डेफिसिट में खा रहे हो और ये मेरा प्लान नहीं है, आप साइंस के हिसाब से खा रहे हो, राइट। सो डेफिसिट में आपकी बॉडी लूज करेगी फैट, राइट। सो ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट। वेट लॉस का गेम जो है वो पूरा कंसिस्टेंसी का है। गाइस, थर्ड पॉइंट है इज रॉन्ग प्रोग्रेस ट्रैकिंग। सो इसका क्या मतलब होता है कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं ना तो 80 to 90% ऑफ द पीपल आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वेइंग स्केल। अगर उनको वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिख रहा तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा है।
बट लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग कि हाँ डेफिनेटली वेट लॉस आपका वेइंग स्केल पे दिखाता है, बट वेइंग स्केल पे बहुत तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं. सो यू कैन नॉट रियली डिपेंड ऑन इट. मतलब हमेशा आप डिपेंड नहीं करते वेइंग स्केल पे, वो बहुत बड़ा एरर होता है अगर आप उस पर ही डिपेंड कर रहे हो तो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो, आप अपना मेजरमेंट ले सकते हो वीकली. अपना वेस्ट का मेजरमेंट लो, अपने आर्म्स का मेजरमेंट लो, हर जगह का मेजरमेंट लो. वहाँ पे आपको इंचेस लॉस दिखेगा, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका प्रोग्रेस ट्रैक करने में. इसको छोड़ के टेक पिक्चर्स में भी एवरी वीक अगर आप लोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से मेरा फैट कम हुआ है. लाइक डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपका बॉडी का फैट कम होगा या इंचेस लॉस होगा. दिस इज़ मोर टाइम टेकिंग. बट जो मैं बोल रहा हूँ इज डोंट रियली डिपेंड ऑन द वेइंग स्केल. वेइंग स्केल में 1000 तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट फूड यू आर ईटिंग, आपके बॉडी में कितने इन्फ्लेमेशन है, आपने कितना खाना खाया, पानी पिया है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, राइट. तो बॉडी वेइंग स्केल में सिर्फ आपका वेट नहीं दिखाता, आपके बॉडी का 1000 चीज़ इज शोन ऑन दैट स्केल, राइट. सो एक चीज़ वो है कि नेवर रिलाई ऑन जस्ट द वेइंग स्केल टू चेक योर प्रोग्रेस. फोर्थ मिस्टेक इज अंडर एस्टिमेटिंग कैलोरीज. सो गाइस कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कम खा रहा हूँ बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है. इज बिकॉज आप अपने कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो सकता है कि आपका कम खाना आपको देखने के लिए कम हो, बट इट इज अ फूड विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज. फॉर एग्जाम्पल एक मुट्ठी ऑफ ड्राई फ्रूट्स बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फैट वुड बी हैविंग समवेयर अराउंड 100 to 150 कैलोरीज, राइट. और ऐसे हम लोग कैजुअली 4-5 मुट्ठी पूरे दिन में खा लेते हैं, राइट. सो हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कैलोरीज को. कभी कभी हम लोग 4-5 चम्मच सॉस डाल लेते हैं, और अगर आप 1 चम्मच सॉस का कैलकुलेट करो कैलोरीज देन इट वुड बी 20 to 30. तो ऐसे अननोइंगली हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम लोग को लग रहा है कि हम लोग कम खा रहे हैं, बट एक्चुअली हम लोग कम नहीं खा रहे. द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेशेंस. गाइस मैं अपने क्लाइंट से जब रोज़ सुबह बात करता हूँ और वेट उनका पूछता हूँ तो बहुत सारे दिन में मुझे एक अच्छा खासा लंबा सा वॉइस टेक्स्ट भेजना पड़ता है, यही समझाते हुए कि यू नीड टू बी पेशेंट, इट इज़ वर्किंग, राइट. सो वही चीज़ मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में खा रहे हो और अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, कैलोरीज मीट कर रहे हो, तो वेट लॉस होना ही होना है. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. हो सकता है द रेट ऑफ फैट लॉस इज लेस एंड दैट इज़ ओके. जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा. बट जस्ट बी वेरी पेशेंट यार. मतलब 3-4 साल लग गया आपको वेट गेन करने में, और अब आप चाहते हो कि 2 महीने या 3 महीने में मैं कम कर लूँ, तो कम तो कर लोगे फिर वही क्रैश डाइटिंग और वो सब करके, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, राइट. सो बी वेरी पेशेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस, और एटलीस्ट अपने आप को 3 महीने दो ताकि आपका ये लाइफस्टाइल बन जाए और वापस वेट ना गेन हो. सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देखता हूँ लोगों का कि वेट लॉस के बाद वो लोग गेन कर लेते हैं, विच इज़ रियली स्टूपिड, राइट. इतना मेहनत किया, क्रैश डाइटिंग वो सब करके वेट लॉस किया और फिर गेन कर लिया. आधी ज़िंदगी आपकी ऐसे ही पार हो जाएगी अगर आप रैपिड फैट लॉस कर रहे हो तो हमेशा अगर आपको फैट लॉस करना है 2 से 3 kgs का 3 kgs इन अ मंथ करो. अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो हो सकता है जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो आप 5 kg कर लो, 4 kg कर लो. दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और डिपेंड्स ऑन द बॉडी फैट. बट अगर आप मॉडरेटली थोड़े से ओबीस हो तो 2 से 3 kg इज़ अ वेरी गुड नंबर. मैं अपने सारे क्लाइंट्स को इतना ही नंबर के लिए टारगेट करवाता हूँ. कभी कभी तो 2 kg भी बोलता हूँ, इज़ बिकॉज कोई का 2 kg 3 kg कम करने के बाद भी दे स्टार्ट लुकिंग वेरी लीन. एक ये भी गलती बहुत करते हैं लोग कि वो लोग बोलते हैं कि मेरा टारगेट वेट ये है, टारगेट वेट. आपका कोई टारगेट वेट नहीं होता. अगर आप 60 kg के हो अभी, हो सकता है 58 में भी लीन दिखने लगो क्योंकि आपका बॉडी कंपोजिशन ठीक हो जाए, आपका 2 kg का ही फैट लॉस करने का हो, राइट. हो सकता है कि आप 55 में ठीक दिखो, बट ऐसे मत सोच के चलना कि मुझे 50 kg तक ही आना है. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंड सेट, राइट. सो बी वेरी पेशेंट. टाइम लगता है ये सब चीज़ में, बट एट द एंड आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगा टू बी इन दैट शेप एंड नॉट टू गेन दैट वेट अगेन. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो. ट्राई करना इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने का, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और आपकी फ्रेंड की भी हेल्प होगी. आफ्टर ऑल दिस अगर आपको समझ नहीं आता एंड यू रियली वांट लिटिल गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वेट और इन टर्म्स ऑफ गेनिंग वेट और एनीथिंग, देन आई एम अ फिटनेस कोच एंड आई हेल्प पीपल
to transform their body with sustainable lifestyle changes. So you can get back to me in Instagram. मेरी Instagram की ID है, और you can just comment down and I will reach out to you so that हम लोग साथ में काम कर सके and I could help you to reach in the best shape of your life. So thank you guys for watching. ज़रूरी नहीं आप मेरे साथ कोचिंग लो. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट माई सेल्फ. मैंने इतना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में शेयर कर दिया कि आप इंडिविजुअली भी अपने आप को हेल्प कर सकते हो. बट स्टिल, लाइक इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू इन योर फैट लॉस जर्नी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में. लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को. और एनी सजेशंस, एनी फीडबैक रिगार्डिंग द वीडियो, आई वुड बी ग्लैड अगर आप मुझे फीडबैक दोगे तो. एंड मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में. बताना मुझे कि आपको और क्या देखना है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और एक नया वीडियो बना पाऊँ. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. मिलते हैं बहुत जल्द.